दोस्तों, जिद, गुस्सा, गलतियाँ और लालच खर्राटे की तरह होते हैं। दूसरा करे तो चुभते हैं, पर खुद करे तो एहसास तक नहीं होता। तो चलिए बढ़ते हैं आज की कहानी की ओर। दोस्तों, मेरा नाम मृदुल है, कहानियाँ लिखता हूँ। एक बार मैं ज़िंदगी की भाग दौड़ से परेशान होकर ऊटी की शांत वादियों में सुकून तलाशने चला गया। मैं सुबह सुबह ऊटी के एक लॉज के सामने अपनी गाड़ी रोकी और कुछ दिन के लिए वहाँ लॉज में एक कमरा बुक किया। जब मैं लॉज में कमरा लेने के लिए गया तो वहाँ एक मैनेजर और एक हेल्पर मिला जो मुझे देखकर बहुत खुश हुआ। उस दिन बहुत ज़्यादा ठंड पड़ रही थी। मैनेजर को इस मौसम में किसी के भी आने की उम्मीद नहीं थी। अचानक मुझे देखा तो उसकी खुशी का ठिकाना नहीं रहा। उसने ज़ोरदार तरीके से मेरा स्वागत किया और अपने हेल्पर को कहा कि मेरा सामान कार से निकाल ले। मैंने उसका धन्यवाद किया और एक हफ्ते के लिए सिंगल रूम बुक कर दिया। मैनेजर ने मेरा नाम दर्ज करने के लिए आधार कार्ड लिया और रजिस्टर में नाम पता लिखकर आधार कार्ड मुझे लौटाते हुए कहा, सर 1500 रुपये कमरे का रोज़ का किराया, इसके अलावा आप जो कुछ भी मंगवाएंगे उसका अलग से चार्ज लगेगा। इसके बाद उसने हेल्पर को आवाज़ देते हुए कहा, राजू साहब का सामान कमरे में रख दो। राजू मेरा सामान रूम में लेकर आया। बदले में मैंने उसको 100 की टिप दी। राजू बोला, आपको किसी चीज़ की ज़रूरत हो तो आपकी सेवा में हाजिर हो जाऊंगा। इसके लिए आपको टेबल पर रखे फ़ोन से 10 नंबर डायल करना होगा। मैंने देखा कमरे में ज़रूरत का हर वो सामान था जिसकी हमें ज़रूरत पड़ती। इसके अलावा उसमें एक खिड़की भी थी। मैंने जैसे ही खिड़की को खोला तो ठंडी हवा आने लगी। सामने एक बगीचा और काफ़ी फूल भी खिले हुए थे। अब दोपहर हो चुकी थी। मैंने कॉल करके लंच की सुविधा के बारे में पूछा तो कुछ ही देर में दरवाजे पर घंटी बजी। राजू खाना लाया था। खाना खाने के बाद मैं बिस्तर पर लेट गया और मेरी आँख लग गई। जब मेरी आँख खुली तो बाहर काफ़ी अंधेरा हो चुका था। तभी अचानक मुझे खिड़की के पास किसी की आहट सुनाई दी। मैं खिड़की के पास गया और बाहर झांक कर देखा, पर मुझे वहाँ कोई नज़र नहीं आया। अब मैं अपने बेड पर आ गया। तभी मुझे वही आहट दोबारा सुनाई दी। इस बार मैंने खिड़की की तरफ देखा तो मुझे लगा कि कोई लड़की मेरी खिड़की से कमरे में झांक रही है। उसकी मुझे 2 गहरी नीली आंखें दिखाई पड़ी। मैं उठकर जब खिड़की के पास गया तो मुझे वहाँ कोई नज़र नहीं आया। इसके बाद जब मैं बाहर घूमने जा रहा था तो मैंने मैनेजर से पूछा, मैनेजर साहब, इस लॉज में और भी कोई रुका है क्या? मेरा मतलब कोई नीली आंखों वाली लड़की। इसके बाद मैनेजर ने मना करते हुए कहा, नहीं साहब, ऐसे सर्द मौसम में कोई सैलानी यहाँ आना ही नहीं चाहता। अक्सर लॉज खाली रहता है। इसके बाद जब मैं वापस लौटा तो मैंने राजू को फ़ोन करके शाम के खाने का ऑर्डर दिया और कुछ लिखने में जुट गया। राजू रात का खाना लेकर आया था। टेबल पर खाना रखते रखते राजू ने मुझसे पूछा, साहब, आपने नीली आंखों वाली लड़की को देखा था? क्या है? मैंने कहा, हाँ। अब राजू मुझे आश्चर्य भरी नज़रों से ताक रहा था। मैंने कहा, इसमें नई बात क्या है? कई लड़कियों की आंखें नीली होती हैं। इसमें हैरान होने वाली क्या बात है? तब राजू बोला, साहब, आपने किसी लड़की को नहीं, नीली आंखों वाली एक प्रेत आत्मा को देखा है। यह कहते हुए
राजू बार बार खिड़की की तरफ ऐसे देख रहा था जैसे वो आत्मा फिर से न झांकने लगे। मैं उसकी ये बचकानी बातें सुनकर जोर जोर से हंसने लगा। अरे यार राजू, तुम आजकल के ज़माने में भी इन सब बातों पर विश्वास करते हो? इसके बाद राजू कुछ अपसेट सा होते हुए बोला, थोड़ी देर में कंबल भिजवाता हूँ, और हाँ साहब, रात में खिड़की बंद ही रखिएगा। इसके बाद मैंने खाना खाया और सो गया। सुबह मैं उठा और तैयार होकर ऊटी की सैर करने निकल गया। वहाँ की सड़कों के किनारे की खूबसूरत वादियों के नज़ारे देखने से मेरा मन प्रफुल्लित हो जाता था। उसकी सुंदरता मुझे एक अलग ही सुकून देती थी। मैंने आज दोपहर का लंच यहीं के एक बाज़ार में किया था और फिर लॉज के लिए निकल पड़ा। शाम के डिनर का ऑर्डर करने के लिए मैंने राजू को बुलाया। राजू जब मेरे कमरे में आया तो मैंने उसे शाम के डिनर के लिए ऑर्डर देते हुए कुछ रुपए भी दे दिए। इसके बाद इधर उधर की बातें करते हुए मैंने राजू से कहा, देखो राजू, भूत प्रेत कुछ नहीं होते, यह सिर्फ आदमी का वहम होता है। अगर इंसान मरने के बाद भूत बनने लगे तो आज यह दुनिया भूत प्रेतों से भर चुकी होती। जो मर जाते हैं वे लौटकर कभी नहीं आते। राजू ने कहा, आते हैं सर, जिसकी इच्छा अधूरी रह जाती है मरने के बाद वे वापस आते हैं अपनी अधूरी इच्छा पूरी करने के लिए। राजू की बात सुनकर मुझे भी अजीब से डर का एहसास हुआ। फिर अगले ही पल मैं संभलते हुए राजू से बोला, ऐसा कुछ नहीं होता, समझे? यूं ही भय का भूत मत बनाओ। और हाँ, मेरे आने से पहले तुम रात का डिनर मंगवा लेना। यह कहते हुए मैं टहलने चला गया। तभी पीछे से राजू ने कहा, साहब ज़्यादा दूर मत चले जाना। अब मैं टहलते टहलते अनजाने में ही लॉज से काफ़ी दूर निकल गया। तभी अचानक से मेरी नज़र एक लड़की पर पड़ी जो हमसे कुछ दूरी पर टहल रही थी। मैंने आसपास नज़र दौड़ाई तो मुझे वहाँ और कोई नज़र नहीं आया। मैं समझ गया वह अकेली ही टहल रही थी। उसके प्रति थोड़ा कंसर्न दिखाते हुए मैं उसके पास चला गया और फिर मैंने पीछे से कहा, इस समय यहाँ अकेले घूमना सुरक्षित नहीं है मैडम। उस लड़की ने मेरी तरफ देखा तो मैं उसे देखकर भौचक्का रह गया। उसकी आंखें भी एकदम नीली थी। मैं घबरा कर उस लड़की से थोड़ा दूर हट गया और मैंने सोचा, यार आज तो गया। तभी उस लड़की ने कहा, आपने मुझसे कुछ कहा? मैं घबराते हुए कहा, आपकी ये आँखें? लड़की ने कहा, क्या हुआ मेरी आँखों को? मैं बोला, नीली हैं। लड़की बोली, तो क्या, आपने कभी नीली आँखों वाली लड़की नहीं देखी? आप तो मेरी नीली आंखें देखकर ऐसे घबरा गए जैसे कोई भूत देख लिया हो। उसकी ये बात सुनकर मुझे भरोसा हो गया कि मैं यूं ही डर गया, यह तो कोई लड़की है। मैंने कहा, यहाँ लॉज में एक अफवाह सुनने को मिली थी। नीली आंखों वाली एक प्रेत आत्मा है जो यहाँ आसपास घूमती देखी गई है। लड़की ने कहा, अच्छा तो जनाब को मैं प्रेत आत्मा दिखाई पड़ रही हूँ। लड़की फिर बोली, अच्छा तो मुझे अब समझ में आया कि लोग मुझे देखकर ऐसे डर क्यों रहे हैं। उसने हंसते हुए कहा, मैं यहाँ 3 दिन से पहले आई हुई, तब से जिसको देखो वह मुझे देखकर डर रहा है। अब मेरी समझ में आया। उसकी बात सुनकर मेरी भी हंसी निकल गई। मैंने कहा, ऐसे रात में यहाँ अनजान रास्ते पर अकेली घूमते हुए तुम्हें डर नहीं लगता? लड़की ने कहा, फिर हम लोग साथ साथ चलते हैं। आपका लॉज कौन सा है? मैंने कहा, प्रिया लॉज। और आपका? लड़की बोली, आपके लॉज के पास ही है प्रभु लॉज। मैंने कहा, वो अच्छा है, फिर तो हम लोग साथ ही वापस लौट सकते हैं। मैंने उसका नाम पूछा। लड़की ने कहा, सुलेखा।
मैंने पूछा, तुम अकेली यहाँ ऊटी घूमने आई हो? उसने कहा, नहीं, मेरे साथ मेरे पति भी आए हैं। वे सोने चले गए। मुझे नींद नहीं आ रही थी तो मैं टहलने आ गई। और आप? मैंने कहा, कहानियों की तलाश में आया हूँ। कैसी कहानियाँ? मैंने कहा, एक लेखक हूँ और नई नई कहानियाँ लिखने का शौक़ है मुझे। यहाँ भी इसी तलाश में आया हूँ कि कहीं कोई नई कहानी मिल जाए। फिर मैंने पूछा, एक बात तो बताओ सुलेखा जी, कल रात तुम ही मेरे रूम के बाहर थीं? सुलेखा ने जवाब दिया, हाँ, मैं ही थी। आज की तरह टहल रही थी। तुम्हें बुलाना भी चाहती थी क्योंकि खिड़की से बाहर तुम्हारा पर्स गिर गया था। जब तुमने ध्यान नहीं दिया तो मैंने तुम्हारे रूम में अंदर फेंक दिया। अब मुझे राजू की बातों पर हंसी आ रही थी। मैंने कहा, मेरे लॉज का हेल्पर राजू भी भ्रम का शिकार होकर पता नहीं अपने मन में क्या क्या बातें कर। वो कह रहा था कि खिड़की से जो झांक रही थी आपके कमरे में वो नीली आंखों वाली कोई लड़की नहीं, प्रेत आत्मा थी। तभी सुलेखा ने मेरी तरफ अपनी नीली नीली आंखों से देखा। उसकी आंखों में एक अजीब सी कशिश नज़र आ रही थी। फिर सुलेखा ने कहा, यहाँ अधिकतर इस एरिया के लोग शाम होते ही घर के अंदर बंद हो जाते हैं। वे सभी उस नीली आंखों वाली प्रेत आत्मा से डरते हैं। क्या तुम्हें भूत प्रेतों से डर नहीं लगता? मैंने कहा, नहीं, मैं इन सब बातों को नहीं मानता कि मरने के बाद कोई इंसान भूत बनता है। फिर मैंने उससे पूछा, तुम बताओ, तुम भूत प्रेतों को मानती हो? उसने कहा, शरीर में कुछ तो होता है जो बोलता है, जिसकी भावनाएं होती हैं। जैसे इंसान मरता है, वह चीज़ शरीर से निकल जाती है, वही तो आत्मा है। मैंने कहा, दुनिया में कितने ही लोग रोज़ मरते हैं। अगर आत्माएं भूत बनती तो आज यह दुनिया आत्माओं से भरी पड़ी होती। तभी वो बोली, जिसकी इच्छाएं अधूरी रह जाती हैं वही प्रेत आत्मा बनती है। मैंने कहा, ऐसा कोई नहीं जिसकी सभी इच्छाएं जीवन में पूरी हो जाती हों, तो सभी भूत क्यों नहीं बनते? उसने कहा, भूत वो इंसान बनता है जो अपनी प्रबल इच्छा पूरी करने में जुटा हो और तभी किसी हादसे में अकस्मात उसकी मौत हो जाए, तो फिर उस अधूरी इच्छा की पूर्ति के एहसास में आत्मा भटकने लगती है। मैं उसकी बातों को गहराई से सुन रहा था। कुछ देर के लिए वो चुप हो गई। फिर बोली, आपको पता है, मैं यहाँ हर साल उन लम्हों को याद करने आती हूँ जो 3 साल पहले के हैं। मैंने पूछा, कैसी याद है? फिर सुलेखा बोली, अच्छी और बुरी दोनों। मैं बोला, दोनों कैसे? अच्छी यादों के लिए इंसान ज़रूर उस जगह जाता है, पर अगर यादें बुरी होती हैं तो भला वह वहाँ क्यों जाएगा? तब वह बोली, 3 साल पहले मैं और मेरे पति यहाँ घूमने आए थे, तभी हमारी शादी हुई थी। मैंने कहा, यही कहो ना कि आप अपनी अच्छी यादों को ताज़ा करने आती हैं, हनीमून की यादें। सुलेखा बोली, नहीं, बुरी यादों को याद करने। मैंने फिर पूछा, मतलब? उसने कहा, जो लोग मरकर अपनों से जिस जगह बिछड़ते हैं तो फिर उसे याद करने के लिए लोग उसी जगह पर बार बार आना चाहते हैं। इस बार उसकी आवाज़ भारी हो गई थी। मैं उसकी इस डरावनी आवाज़ सुनकर उससे दूर हट गया। मैं बोला, तो तुम्हारा मतलब? तभी मैंने देखा कि एक ट्रेन तेजी के साथ आ रही है और सुलेखा रेल की पटरियों के बीचों बीच खड़ी है। मैंने उसे पकड़कर खींचना चाहा, पर वह मेरे हाथ में आई ही नहीं, मानो वह हवा हो। तभी ट्रेन वहाँ से धड़ाते हुए गुजर गई, परंतु सुलेखा अभी भी वहीं वैसी की वैसी खड़ी थी। यही तो है वह जगह, वो कह रही थी।
मैं अब सब समझ गया था। सुलेखा कोई आम इंसान नहीं बल्कि एक प्रेत आत्मा है, जिसे लोग नीली आंखों वाली प्रेत आत्मा कहते हैं। सुलेखा कह रही थी, 3 साल पहले हम ऐसे ही घूमने निकले थे। एक कार ने मुझे टक्कर मारी और मैं दूर जाकर गिरी। खून में लथपथ था मेरा पूरा शरीर। सब कुछ देख पा रही थी मैं। मेरे पति रो रहे थे, मैं उनको देख रही थी, पर मरे हुए लोगों को कोई नहीं देख पाता, न उनकी तड़प को जो मुझे उस वक्त महसूस हो रही थी। मेरी क्या गलती थी? किसी की गलती की सज़ा मुझे मिली थी। मैं अपनी जगह जम चुका था। वहाँ से मेरे पैर एक कदम भी आगे नहीं बढ़ पा रहे थे। सुलेखा अपनी नीली आंखों की गहराई से मुझे देख रही थी, पर मुझे उसकी ये आंखें भयभीत कर रही थीं। सुलेखा बोली, तब से आज तक मैं यहीं भटकती और तड़पती रहती हूँ। ये उसके आखिरी शब्द थे जो मुझे सुनाई दिए थे। अब वो हवा में विलीन हो गई, पर मैं वहीं बेहोश होकर गिर गया था। सुबह आँख खुली तो मैं लॉज में अपने बेड पर था। मैं जब आपका खाना लेकर यहाँ आया तो देखा आप लौटे। तब हम और मैनेजर साहब आपको देखने गए तो आप ट्रेन की पटरी के पास बेहोश पड़े थे। तब मैंने कहा, भूत होते हैं राजू। तो दोस्तों, आपको हमारी यह कहानी कैसी लगी? हो सके तो कमेंट करके ज़रूर बताना, ताकि मेरा हौसला बना रहे। कल फिर मिलेंगे एक नई कहानी के साथ। तब तक के लिए प्रमोद झा का प्यार भरा नमस्कार।